हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रॉस साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आईपी राउटिंग के बारे में। तो राउटिंग का पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो राउटर्स के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसे हम राउटिंग का पार्ट बोलते हैं। और जैसा कि आप लोगों को नाम से पता लग रहा है, तो और हम स्विचेज के ऊपर जो प्रोसेस करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, तो वो सारी की सारी स्विचिंग के अंदर आती है। तो अब यहाँ पे हम राउटिंग पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राउटिंग क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने राउटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी राउटिंग, तो आईपी राउटिंग क्या है? टू आइडेंटिफाई द पाथ फ्रॉम ऑन नेटवर्क टू अनोदर नेटवर्क। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास दो राउटर्स हैं या तीन राउटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस आपके पास हैं, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? कनेक्शन स्टेब्लिश आपका होना चाहिए, तभी आप कनेक्शन बना सकते हो। तो मान लो आपके पास दो पीसीज हैं, तो एक पीसी है और एक पीसी तो ये है। इसका एड्रेस मान लो 10.1, यहाँ पे मैंने डाल रखा है 10.2। तो आप लोगों को पता होगा कि राउटर का यूज जो होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे 20.1 और यहाँ पे 20.2, और यहाँ पे 30.1 और यहाँ पे 30.2। ठीक है। तो अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूं, तो वो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? राउटिंग का यूज करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस हम करते हैं एज ए कनेक्शन बनाने के लिए, ये आती है हमारी आईपी राउटिंग के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई द पाथ फ्रॉम ऑन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। और नेक्स्ट हम बात करें, राउटिंग के जो टाइप होते हैं, वो थ्री टाइप की राउटिंग होती है। तो एज ए स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्टैटिक राउटिंग की यहाँ पे बात करने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को वीडियोस देखने को मिलेंगे स्टैटिक राउटिंग के, और विद प्रैक्टिकल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं एज स्टैटिक राउटिंग। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो विद यूजिंग नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस। और नेक्स्ट मैं बात करूं विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, और विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट होप एड्रेस। तो इनका मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जब हम कनेक्शन बनाने जाते हैं या स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करने जाते हैं, तो वहां पे ये टर्म्स का हम यूज करते हैं कि नेक्स्ट होप एड्रेस के थ्रू हम वहां पे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, या एग्जिट इंटरफेस के थ्रू वहां पे यूज करके नेक्स्ट नेटवर्क के साथ हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि किस टाइप का कनेक्शन स्टैब्लिश करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टैटिक राउटिंग। तो एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग समझा देता हूं कि एज ए स्टैटिक राउटिंग हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है। तो मान लो आपके पास काफी सारे डिवाइसेस हैं, जस्ट ए नंबर की मैं यहाँ पे तीन राउटर्स ले लेता हूँ। ओके, तो 1 2 3। तो राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, और स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है। और मेरे पास तीन पीसीज हैं, तो मतलब दो दो पीसीज मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तीन स्विचेज है मेरे पास। पीसी, जस्ट ए नंबर मैं यहाँ पे टू टू पीसीज कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, समझने के पर्पज से मैं यहाँ पे ओनली फॉर दो पीसीज यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन बनाना। तो दिस इज राउटर, दिस इज राउटर 1 2 3। तो अब यहाँ पे राउटर का यूज क्या होता है? दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ 10.1, यहाँ पे 10.2 और 20.1। जो भी एड्रेस आप लोगों को, यदि आप लोगों को पता है कि आईपी एड्रेसिंग का पार्ट आप लोगों ने अच्छे से देखा है, तो आप लोगों को पता होगा जो भी एड्रेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो कौन सी क्लास का है, पब्लिक है, प्राइवेट है। ठीक है। और यहाँ पे मैं रैंडम आईपी एड्रेसेज ले रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आईपी एड्रेसेस किस तरीके से असाइन किए जाते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे असाइन कर सकते हो। ओनली फॉर मैं समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ। देन यहाँ पे 40.1 और 40.2 एंड 40.3, 50.1 एंड 50.2 एंड 50.3। देन नाउ आई वांट नीड कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल पीसीज। तो मैं चाहता हूं इन सभी पीसीज के बीच में कनेक्शन बनाना। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेज असाइन करूंगा। मान लो सभी डिवाइसेज के ऊपर मैं आईपी एड्रेसेज असाइन कर चुका हूं, तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन तो बनेगा नहीं भाई। मैं चाहता हूं कि भाई 30.2 से मैं कनेक्शन बनाऊं 50 वाले डिवाइसेज के ऊपर, तो मेरा कनेक्शन नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एज ए स्टैटिक राउटिंग का प्रोसेस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस को देखते रहना है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। कोई भी चीज हम करने जा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। और भाई टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो एवरीथिंग प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड है। जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिकल हमारा कॉन्सेप्ट है, तो सबको आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो कि मैं 30.2 से मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ 50.3 के ऊपर, तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बनने वाला नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा भाई, कहां तक मेरा कनेक्शन बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ 30 मैं पहले डायरेक्ट वहां पे पिंग करूंगा तो मेरा कनेक्शन बन नहीं रहा, तो मैं 30.2 से पिंग करता हूँ 30.1 के ऊपर, तो मेरा कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन मैं 30.1 के ऊपर पिंग करूंगा तो मेरा कनेक्शन नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
डिफॉल्ट गेटवे का यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं बात करूं डिफॉल्ट गेटवे होता क्या है, जब भी आप किसी अनोदर नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने जाते हो तो आपके नेटवर्क का आईपी जो डायरेक्टली कनेक्ट हो किसी अनोदर नेटवर्क के साथ, वो आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, भाई आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो। लेकिन आप मेरे भाई से बात करना चाहते हो तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, भाई मेरा जो भाई है वो आप लोगों के लिए अनोदर नेटवर्क पे है, वो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, राइट। तो मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, या 30.1 जो मेरा एड्रेस है, मैं कनेक्ट हूँ, मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और आप लोग यहाँ पे हो, तो आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं आपके नेटवर्क का पर्सन हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। लेकिन आप मेरे भाई से बात करना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो एज ए मेरे थ्रू आप बात कर पा रहे हो। किससे बात कर पा रहे हो? मेरे भाई से। तो अब यहाँ पे गेटवे कौन हुआ आप लोगों के लिए? मैं हुआ ना भाई, आपके नेटवर्क का पर्सन मतलब मैं। और जिस नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो आपके नेटवर्क का पर्सन जो उस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो, मतलब मैं उस नेटवर्क के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हूं, जिस भी नेटवर्क के साथ या जिस भी अनदर पर्सन के साथ आप बात करना चाहते हो, तो मैं उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हूं, तो आप मेरे थ्रू उससे बात कर पा रहे हो। तो आप लोगों के लिए गेटवे कौन होगा? मैं हूंगा। तो इन पीसीज के लिए गेटवे यहाँ पे क्या होगा भाई? मेरे नेटवर्क का आईपी, मतलब 30 के नेटवर्क का आईपी जो डायरेक्टली कनेक्ट हो किसी अनदर नेटवर्क के साथ जिसके साथ मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो 10 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो कौन सा आईपी है जो डायरेक्टली कनेक्ट है? 30.1। तो इन सभी पीसीज के लिए गेटवे क्या होगा? मतलब इस 30 के नेटवर्क के ऊपर जितने पीसीज कनेक्ट है उन सबके लिए गेटवे क्या होगा? 30.1 30.1। और मैं बात करूं इन पीसीज के लिए, इनके लिए भी 40.1, भाई ये वाला होगा ना 40 डॉट, यहाँ पे 40.1। और इन पीसीज के लिए 50.1। पीसीज के ऊपर गेटवे का ऑप्शन होता है, तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। 50.2। तो अब मेरा कनेक्शन यहाँ पे 10.1 तक बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आगे मैं कनेक्शन बनाने जाऊंगा तो मेरा कनेक्शन नहीं बनेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो राउटर के ऊपर जाके मैं स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। तो इस राउटर से मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ, कौन से नेटवर्क के लिए? 50 के नेटवर्क के लिए। तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बनने वाला नहीं है, मैं चाहता हूँ सभी नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है, सभी पीसीज के साथ कनेक्शन बनाना। मैं चाहता हूँ भाई 30.2 से मैं पिंग करूँ किसी भी पीसी के ऊपर, तो मेरा पिंग होना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी मेरी बननी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस राउटर के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ पे कमांड चलती है आईपी राउट। आईपी राउट कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आप जाओगे, देन वहां पे आप चला सकते हो। देन 40 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ, 40.0.0.0। भाई मैं 40.1 का यूज नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट 40 के नेटवर्क के साथ मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 40.0.0 का यूज किया। देन सबनेट मास्क 255.0.0.0। और 40 के नेटवर्क के साथ अब डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी कौन सा है भाई? इस लाइन के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी 10.2 है ना, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा? 10.2। ऐसे ही सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है। 20 के नेटवर्क के लिए आईपी राउट यहाँ पे लिखना है, देन 20 का नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 20 के नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन बनाना 20.0.0.0 और 255, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। अब यहाँ पे 20 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है? वही 10.2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10.2। देन सेम प्रोसेस आप लोगों ने 50 के नेटवर्क के लिए करना है इस राउटर से। तो 50 के नेटवर्क के लिए क्या होगा? अगेन आईपी राउट आप लोगों ने चलाना पड़ेगा, आईपी राउट 50 के नेटवर्क। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं चलो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 राउटर के लिए कौन सा? 50 का नेटवर्क आईपी राउट, आईपी राउट। और कौन सा नेटवर्क हो? 50.0.0.0। और मैं इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। देन कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा? 20.2। भाई मैं बात करूं 50 के नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी कौन सा है? 20.2 ही है ना। तो ये 3 आईपी राउट यहाँ पे हमें चलाने पड़ेंगे इस वाले राउटर के ऊपर, R1 राउटर के ऊपर। देन सेम प्रोसेस आप लोगों ने कहां पे करना पड़ेगा? अब मैं बात करूं, मैं इस R3 राउटर के ऊपर चला जाता हूं। अब यही सेम चीज हमने इन दोनों राउटर्स के ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मैं R3 राउटर के ऊपर चला जाता हूं, तो इसके ऊपर कौन कौन से नेटवर्क आपको स्टेब्लिश करने पड़ेंगे एज ए आईपी राउट? भाई मैं बात करूं, एक तो 40 का नेटवर्क, भाई 20 का नेटवर्क तो इस राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, और 50 का नेटवर्क भी डायरेक्ट कनेक्ट है। और अब कनेक्टेड कौन सा नहीं है? एक तो 40 का और 10 का और 30 का। तो आप लोगों ने 40 का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R2 राउटर के लिए, R3 राउटर के लिए, ओके। देन आईपी राउट, आईपी राउट थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, आईपी राउट कौन सा नेटवर्क? भाई इस राउटर से मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ 40 नेटवर्क के ऊपर, 40.0.0.0 और 255.0.0.0। जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, अच्छा। और देन अब 40 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा? इस लाइन के ऊपर 20.1 ही है ना, यहाँ पे क्या जाएगा? 20.1। देन अगेन आईपी राउट, और कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ? 10 वाले नेटवर्क के साथ 10.0.0.0 और डायरेक्टली कनेक्ट 255.0.0.0 और डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी 20.1, ठीक है। देन अब मैं 30 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आईपी राउट,
एंड 30.0.0.0 और 785.255.0.0 और कनेक्टेड आईपी भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने इस राउटर से 50 के नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया था तब यहाँ पे 10.20.2 था ना कनेक्टेड, तो अब यहाँ से इस राउटर से मैं कर रहा हूँ तो 30 वाले नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है 10.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.1। अब सेम चीज आप लोगों ने इस वाले राउटर के ऊपर करना है, तो इस राउटर के साथ R2 राउटर के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन सा है, एक तो 10 वाला है, 20 वाला है, 40 वाला है, ये तो चलाने की जरूरत ही नहीं है, कौन कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, आईपी राउट 30 वाला 30.0.0 और उसका सबनेट मास्क 255.0.0, देन कनेक्टेड आईपी क्या जाएगा 10.1 और एक 50 वाला नेटवर्क 50.0.0 और 255.0.0 और कनेक्टेड आईपी 20.2। देन अब आप लोग इन सभी डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करोगे तो देन आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग परफॉर्म कर सकते हो एज ए आईपी राउटिंग, जितने भी राउटर्स आपके पास हैं, ठीक है, एज ए स्टैटिक राउटिंग का प्रोसेस कुछ इस तरीके से आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे। तो और मैंने यहाँ पे 3 राउटर्स लिए हैं, वहाँ पे 2 राउटर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे नेक्स्ट टॉप एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस भाई जिस वहाँ पे नेक्स्ट टॉप एड्रेस का आप यूज नहीं कर रहे हो, तो जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्शन बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे जो कनेक्टेड इंटरफेस है जिसके थ्रू आपका डिवाइस वहां पे कनेक्ट हो पा रहा है, तो वो इंटरफेस का आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना, और फिर भी आप लोगों को लगता है कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और उसका मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।